भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अपनी सेहत को नजरअंदाज करते जा रहे हैं। आज की व्यस्त कार्यशैली में लोगों के पास समय ही नहीं है कि वो खुद पर ध्यान दे सकें। आधुनिक जीवन, जो कि प्रतिस्पर्धी, अत्यंत व्यस्त और अक्सर हमें थका देने वाला है। अगर ऐसे में एक स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का सरल उपाय या तरीका हमें पता चल जाए तो हमारा जीवन खुशहाल बन सकता है। कई प्रयोगों और अनुसंधान के बाद यह सिद्ध हो गया है कि उपाय हमारे पास पहले से ही था और यह समाधान हजारों वर्षों से हमारी सभ्यता का प्रतीक के रूप में भी जाना जाता है। मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए सबसे सरल उपाय है योग। योग शब्द संस्कृत के युज शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ है मिलना या एकीकृत होना। मुख्य रूप से प्रचलित योग साधनाएं इस प्रकार हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यम और नियम नैतिक दायित्व हैं। आसन और प्राणायाम शरीर को संतुलन प्रदान करने की क्रिया हैं। क्रमशः सांस को नियंत्रित कर उस पर नियंत्रण पाना है। प्रत्याहार का भाव धारणा में एकाग्रता, ध्यान और समाधि में भगवान के साथ एकता का अनुभव करना है। योग अपने आप में एक महासागर है। आज हम हठ योग के रूप में योग के भौतिक पहलू के बारे में जानेंगे, जो कि मुख्य रूप से युवाओं के लिए सबसे लोकप्रिय शाखा है। ह का अर्थ है सूर्य और ठ का अर्थ है चंद्र। सकारात्मक और नकारात्मक, सक्रिय और ग्रहणशील, इन सभी शक्तियों के बीच संतुलन प्राप्त करते हुए इन विभिन्न ऊर्जाओं के बीच सामंजस्यपूर्ण संतुलन का मिलन ही हठ योग है। आज के युवाओं में यह आम धारणा है कि योग का मतलब बुजुर्ग और बीमार लोगों के लिए एक दवा है, लेकिन वास्तव में यह एक जीवन शैली है जिसे अगर हम सभी कम उम्र से अपने जीवन में अपनाएं और इसका अभ्यास करें तो एक स्वस्थ और संतुलित जीवन बिता सकते हैं। ओ लता, आओ आओ, बैठो। क्या बात है, मिठाइयों के साथ जरूर कोई खुशखबरी है ना? हाँ, आयुष ने बेस्ट ऑलराउंडर का मेडल जीता है। सोचा तुमसे खुशी बांट लूं। अरे वाह, लवली। काश मेरा रोशन भी ये सब कर सकता। बाहर निकलना कितना मुश्किल हो गया है, ये पोल्यूशन और ये ट्रैफिक। शीला, मेरी बात मानो और तुम भी रोहन को योगा क्लासेस में भाग लेने दो। योगा क्लास में जाने से आयुष फिट भी हो गया है और क्लास में अच्छा पढ़ने लगा है। बात तो सही कही तुमने लता। आज से रोहन भी आयुष के साथ योगासन करेगा अपने अच्छे स्वास्थ्य के लिए, है ना बेटा? ध्यान दें, योग प्रशिक्षक के मार्गदर्शन में ही योग के आसनों का अभ्यास किया जाना चाहिए। नियमित रूप से और गहराई से सांस लेने और सांस छोड़ने की प्रक्रिया के कारण शरीर में ऑक्सीजन का संचय बढ़ जाता है। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार। इस आसन में आपके दोनों पैर एक साथ रहेंगे और सीधे रहेंगे। दोनों हथेलियां जुड़े हुए रहेंगे, जमीन पर छाती के साथ, शरीर से दूर। अब दूसरी मुद्रा है हस्त उत्थानासन। अपने हाथों को नीचे कीजिए और धीरे धीरे हाथों को ऊपर ले जाएं।
हस्तपादासन, अश्व संचलनासन, चतुरंग दंडासन, अष्टांग नस्का, भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचलनासन, हस्तपादासन, हस्त उत्तानासन। अब नमस्कार आसन में आ जाइए। ये 12वीं मुद्रा है। उस्तरासन। उष्ट्रासन के लिए वज्रासन की स्थिति में जाइए। पहले अपने दाहिने पैर को मोड़िए, फिर अपने बाएं पैर को मोड़िए। अब अपने घुटनों पर खड़े हो जाइए। पैर के अंगूठों को जमीन पे टिकाइए, हाथ कमर पर। अब दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए, पीछे की तरफ ले जाएं और अपनी दाहिनी एड़ी को पकड़ें। अब बाएं हाथ को ऊपर उठाइए, पीछे ले जाइए और अपनी बाईं एड़ी को पकड़िए। ठुड्डी को ऊपर उठाइए और सांस लीजिए। वापस आने के लिए अपनी आंखें खोलिए, आहिस्ते से ऊपर आइए, घुटनों पे खड़े हो जाइए। वज्रासन की स्थिति में बैठिए। वज्रासन खोलिए। अब आराम करें। उस्तरासन थायराइड ग्रंथियों के कामकाज को नियंत्रित करता है और रीढ़ के लचीलेपन को बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही यह आसन पेट के निचले हिस्से और श्रोणि की मांसपेशियों को फैलाता है। वक्रासन। वक्रासन के लिए पैर एक साथ जोड़िए और सीधे बैठ जाइए। अब दाहिने पैर को मोड़िए, अपने दाहिने हाथ को पीछे की तरफ ले जाइए। अपने बाएं हाथ को ऊपर उठाइए, उसे तिरछा लाइए। अब दाहिने पैर के एड़ी को पकड़िए, अपने सर को दाहिने की ओर घुमाइए। आसन खोलने के लिए आंखें खोलिए। दाहिने पैर को सीधा कीजिए, बाएं हाथ को जमीन पे रखिए। अब बाएं पैर को मोड़िए, बाएं हाथ को पीछे की ओर ले जाइए, दाहिने हाथ को ऊपर उठाइए। अब उसे तिरछा लाकर बाएं पैर की एड़ी को पकड़िए, अपने सर को बाईं ओर घुमाइए। सीधा घूमिए, अपने हाथ खोलिए और पैर को सीधा कीजिए। अब आराम कीजिए। वक्रासन रीढ़ की नसों को मजबूत बनाता है, पीठ की मांसपेशियों को सुदृढ़ बनाता है, पीठ के दर्द को कम करता है, कब्ज से राहत दिलाता है और शरीर से विषाक्त पदार्थों को निकालता है। साथ ही मधुमेह के रोगियों के लिए भी लाभप्रद है। परिवर्तित चक्रासन। सीधे खड़े हो जाइए और पैरों में अंतर रखिए। अब दोनों हाथों को भुजाओं के समतल रखिए। अब धीरे से अपनी बाईं ओर अपने शरीर को झुकाइए। अब बायां हाथ पूरी तरह विश्राम की स्थिति में, दाएं हाथ को ऊपर की ओर ले जाइए। दाहिने हाथ को कान पर लगाकर अपनी आंखों को बंद कीजिए। अब अपने हथेलियों को बाहर की तरफ मोड़िए। आसन खोलने के लिए
आंखें खोलिए। अब आहिस्ते से पहली स्थिति में आइए। अपनी बाईं ओर झुकते हुए बाएं हाथ को पूरी तरह विश्राम की स्थिति में रखिए। दाएं हाथ को ऊपर की ओर लेके जाएं और हथेली को छत की ओर मोड़ें। आंखें बंद और विश्राम की स्थिति में। आसन से बाहर आने के लिए आंखें खोलें। दोनों हाथों को सीधा कीजिए। अब कमर को सीधा करते हुए दोनों हाथों को विश्राम की स्थिति में लाइए और पैरों को इकट्ठे लाइए। आंखें बंद और रिलैक्स। परिवर्तित चक्रासन रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को बढ़ाता है, साथ ही फेफड़े की क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे सांस की गति कम हो जाती है। कमर और पेट के क्षेत्र में जमे हुए वसा को भी कम करने में यह आसन सहायक है। ताड़ासन पैरों में कम दूरी रखें। दोनों हाथों की उंगलियों को मिला लें। धीरे से अपने हाथों को ऊपर लेके जाते हुए अपनी हथेलियों को छत की ओर करें। धीरे से अपनी एड़ियों को ऊपर की ओर उठाते हुए अपने शरीर को बैलेंस करें। ताड़ासन यह आसन जांघों और टखनों को मजबूत करता है। यह आलस और सुस्ती को दूर भगाता है। बच्चों की लंबाई बढ़ाने में भी लाभदायक है।